नमस्कार दोस्तों, इंदौर महानगर के भविष्य हेतु आवागमन के लिए इंदौर मेट्रो का निर्माण कार्य किया जा रहा है। इसका दिसंबर में गांधीनगर स्टेशन से सुपर कॉरिडोर स्टेशन नंबर 3 तक करीब 5.9 किलोमीटर का सफ़र शहरवासी मेट्रो में बैठकर कर सकेंगे। प्रायोरिटी कॉरिडोर के इस हिस्से में 5 मेट्रो स्टेशन के निर्माण कार्य पूर्णता पर चल रहे हैं। स्टेशन कंट्रोल रूम, सिग्नल सिस्टम, टिकट काउंटर, चार्जिंग रूम तैयार हो चुके हैं तथा इन्हें फिनिशिंग टच देने का कार्य किया जा रहा है। दिसंबर में प्रायोरिटी कॉरिडोर पर मेट्रो का कमर्शियल रन प्लान किया गया है। हाल ही में मेट्रो के एमडी एस कृष्ण चैतन्य ने प्रायोरिटी कॉरिडोर के 5 स्टेशन सहित गांधीनगर से रेडिसन चौराहे तक 17 किलोमीटर के हिस्से में तैयार हो रहे 16 मेट्रो स्टेशन का निरीक्षण किया था तथा उनके साथ में सभी अधिकारी भी इस निरीक्षण में निर्माण कार्य की प्रगति व आगामी कार्य योजना की जानकारी के साथ कार्य को तय समय पर पूरा करने के उन्होंने निर्देश दिए। उम्मीद जताई जा रही है कि इस जो कमर्शियल रन के होने के पश्चात में बाकी के हिस्से में भी कार्य तेज गति से किए जाएंगे। इसी के साथ में हाल ही में एक और नई बात इसमें निकलकर सामने आई है। सुपर कॉरिडोर के पास से निकल रही इंदौर फतेहाबाद रेल लाइन पर उपनगरीय रेलवे स्टेशन बनाने की मांग भी उठाई जा रही है। विशेषज्ञों के द्वारा बताया गया है कि इंदौर रेलवे स्टेशन रेल यातायात के लिहाज से व्यस्त हो गया। अब यहाँ से नई ट्रेन के संचालन की संभावना नहीं, वहीं बीच शहर में होने से यहाँ तक पहुँचने में भी काफ़ी समय लगता है। इस बारे में सांसद जी ने भी इस पर चर्चा की है। उन्हें जानकारी दी गई है कि सुपर कॉरिडोर से गुजर रही इंदौर फतेहाबाद रेल लाइन पर उपनगरीय रेलवे स्टेशन बनाया जा सकता है। यहाँ से चंद मिनट में एयरपोर्ट भी पहुँचा जा सकता है। साथ ही कुछ ही दूरी पर ISBT भी बन रहा है। इससे अन्य शहरों में जाने वाले रेल यात्रियों को सुविधा होगी। यहाँ आसपास में बस चुके हजारों परिवारों को भी सुविधा मिलेगी। उज्जैन जाने वाले रेल यात्री सीधे यहीं से बैठ सकेंगे। इस बिंदु पर केंद्रीय रेल मंत्री जी के साथ में चर्चा करने का आश्वासन सांसद महोदय के द्वारा दिया गया है। वही महीने की शुरुआत में कंसल्टेंसी एजेंसी और आला अफसरों के बीच में रिपोर्ट जो तैयार की गई, उसके बाद में बंगाली चौराहा से ट्रेजर आइलैंड के बीच में अंडरग्राउंड ट्रैक के प्रस्ताव को हरी झंडी दी गई, जबकि यहाँ पूर्व में एलिवेटेड ब्रिज बनाया जा रहा था जिसका विरोध किया जा रहा था। इस प्रस्तावित 3.6 किलोमीटर के अंडरग्राउंड ट्रैक में 1600 करोड़ रुपए की अतिरिक्त लागत आएगी, जिसमें 3 नए स्टेशन भी बनाए जाएंगे। इससे पूर्व पिछले वर्ष तत्कालीन मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी के द्वारा ट्रायल रन किया गया था, जिसमें कि मेट्रो के जो रेक को कुछ दूरी तक चलाया गया था। इसके पश्चात इसके कार्यों में विभिन्न जगहों पर तेजी देखी जा रही। वहीं हाल ही में इसका एक बार और ट्रायल लिया गया था। वहीं इस परियोजना को 2018 में स्वीकृति दी गई थी। तब 31 किलोमीटर की लंबाई का ट्रैक 7,500 करोड़ की लागत से बिछाया जाना था, जिसमें कई जगहों पर एलिवेटेड ट्रैक बिछाया जाना था। लेकिन बंगाली चौराहा से एयरपोर्ट तक का अब सेक्शन अंडरग्राउंड बनाया जाएगा, जिससे 1600 करोड़ रुपए की लागत बढ़ रही है। बंगाली चौराहा से TI मॉल के बीच में अंडरग्राउंड ट्रैक होने से कई समस्या खत्म हो जाएगी। कनाड़िया रोड से लेकर पलासिया चौराहा के बीच में कई मकान और धर्म स्थल तोड़फोड़ किए जाने थे, जो कि अब नहीं करना पड़ेगी। साथ ही MG रोड का भी छोटा होने का डर था, वह भी खत्म हो जाएगा। कई पेड़ों को भी इस वजह से काटना पड़ता। मेट्रो ट्रेन के ट्रैक को लेकर कई बार विरोध किया गया, जिसमें कि 8 बार सांसद रही वह लोकसभा की पूर्व अध्यक्षा श्रीमती सुमित्रा महाजन जी ने बंगाली चौराहा से एयरपोर्ट के बीच बनाए जाने वाले ट्रैक को लेकर आपत्ति भी दर्ज कराई गई थी। लगातार विरोध के पश्चात में मेट्रो कंपनी के अफसरों, जनप्रतिनिधियों, प्रबुद्धजनों की बैठक बुलाई गई थी, जिसमें MG रोड पर TI मॉल के पास से मेट्रो के अंडरग्राउंड ट्रैक को शहर के ट्रैफिक के लिए घातक बनाया था। MG रोड के बर्बाद होने की बात भी शामिल आई थी, जिसके बाद नए विकल्प पर विचार किए गए थे और अब यह फाइनल कर दिया गया है कि जो हमारा बंगाली चौराहा से एयरपोर्ट के बीच में अंडरग्राउंड मेट्रो रूट बनेगा। तो दोस्तों, दिसंबर में गांधीनगर से सुपर कॉरिडोर स्टेशन नंबर 3 तक करीब 6 किलोमीटर का सफ़र शहरवासी मेट्रो में बैठकर कर सकेंगे। इस बाबत इसके कार्यों में काफ़ी तेज़ी देखी जा रही है, जैसा कि इस रिपोर्ट में जाहिर होता है। और साथ ही जो नए हिस्सों में काम शुरू किए जाने हैं उसके बारे में भी स्थिति अब क्लियर हो गई। तो दोस्तों, यह थी इंदौर मेट्रो के बारे में हमारी छोटी सी रिपोर्ट। आशा है आप सभी को पसंद आई होगी। और भी अपडेट के लिए हमारे चैनल के साथ में जुड़े रहें। आप सभी का धन्यवाद।